ईमानदारी और मेहनत से किया हुआ काम कभी बेकार नहीं जाता है और यही कारण है कि लोगों ने मुझे बिशनपुर शिवराम का पैक्स अध्यक्ष बनाया है। आदाब, नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं 24 न्यूज और मैं हूं जुबैर अंसारी। आज मेरी मौजूदगी बिशनपुर प्रखंड के बिशनपुर शिवराम पंचायत के पैक्स अध्यक्ष शंकर रान से खास बातचीत है और खास बातचीत में शंकर रान ने बात करते हुए मीडिया से क्या कुछ कही। पहली बार मीडिया के आमने सामने शंकर रान ने बेबाकी से अपनी बातें रखी। दरअसल शंकर रान पर पहली बार चुनाव जीतने के बाद, पैक्स अध्यक्ष बनने के बाद उस पर लाखों रुपये का नुकसान झेलना पड़ा था, जिसे लोग गबन कहते हैं। जबकि बातचीत में शंकर रान ने गबन के मामले को सीधे खारिज कर दिया। कहा, हमने किसान से धान खरीदा था और उसे बेचने गया था। जहां नुकसान हुआ, यहां गबन नहीं नुकसान होता है, जिसकी भरपाई हमने कर दिया। किसान का पैसा था, हमने 100 समय लौटा दिया। क्या कुछ कहा मीडिया से, चलिए आपको रूबरू कराते हैं। शिवराम के पैक्स अध्यक्ष शंकर रान, जो दो बार जीत का पताका फहरा चुके हैं और तीसरी बार मैदान में आने को बेताब है। आखिर 2 बार जीत का पैमाना और इस बार तीसरी बार, क्या लगाव है जनता से? क्या जनता को इनके द्वारा किए गए काम से कितना खुश है? जरा हम जानते हैं पूरी जानकारी। मुद्दा लेके जाएंगे। ने जो टैक्स में किसानों को खाद देने का काम किया और वो उस टाइम में, जिस टाइम में नोटबंदी था, उस टाइम में भी मैंने किसान को के साथ में मिल करके खाद मंगा करके उस समस्या में भी मैंने किसान को खाद दिया, धान अधिप्राप्ति किया, सारा चीज़ किया। तो आखिर जो भी समस्या था किसान के साथ में, वो समस्या को हमने पूरा किया। तो इसलिए मैंने सोचा जो फिर इसमें किसान के साथ में जाए और फिर पैक्स का चुनाव लड़े। आप आ रहे हैं, लेकिन आप पर इल्जाम था, जो पहली बार आप जीते और आप पर जो है पैक्स में गबन का जो कहते हैं, जो घोटाले का इल्जाम लगा था। इस मामले में क्या सफाई देंगे? ना, घोटाला कुछ नहीं होता इसमें। घोटाला क्या होगा? घोटाला मतलब धान खरीद हुआ, उसमें मतलब धान को वहाँ बसंतपुर के अथी में रखा गया, वर्षा हुआ, वर्षा में धान भींगा, उसमें लॉस लगा तो हमने किसान को तो पेमेंट करवा दिया। कोई किसान का तो कोई धान का पैसा बाकी नहीं रहा। तो फिर हम लोग अपने न्यायालय से सारा चीज से, जहाँ से जो भी हुआ लड़के, फिर जाके अपना वो बैंक में पैसा जमा करके वो नोट ड्यूज किए, पैक्स को फ्री किए, फिर अधिप्राप्ति चालू है। फिर धान किसान से लिया जाएगा, खरीद होगा। आप पर जो गबन का आरोप लगा था वो राफ साफ हो गया। बिल्कुल, गबन मत कहिए। गबन ये नहीं, मान के चलिए बिजनेस व्यापार है, इसमें गबन क्या होता है? गबन धान खरीद हुआ, उसमें विभागीय जो भी हुआ कहिए, या जो भी हुआ, वहाँ वर्षा का पानी लगा, धान सड़ा, उसमें लॉस लगा। तो वही लॉस लेकर के जो है, इसको गबन नहीं कहा ना, गबन नहीं कहा जाएगा। आपको लॉस लगा? जी, लॉस लगा। तो लॉस लगा तो उसको जो है फिर भरपाई हमने की। हमने जो कमेटी है सारा मिल करके उसका भरपाई किए और फिर मेरा पैक्स चालू है। इसमें तो पूर्व पैक्स अध्यक्ष है, जिसका नेम था, फेम था, काफी लोगों में चर्चाएं थी। उस आदमी के बीच आप अचानक चुनाव मैदान में आए और आपने जीत का पताका फहरा दिया। आखिर कैसे हुआ ये सब? मेरा समाज में उस तरह का था, उस तरह से मैं समाज में सारा काम किया, सारा चीज किया। समाज ने हमको जाना पहचाना, जिन्हें इस लड़का को अगर चुना जाए तो ये अच्छा से ढंग से काम करेगा और सबको देखेगा एक समान। इसलिए हमको जनता ने मत दे करके
फिर पैक्स इलेक्शन में जीता अच्छा, है। जिस वक्त आप जीते थे उस वक्त कुल वोटर कितना थे पैक्स में? उस टाइम में कुल वोटर 1307 था। और फिलहाल अभी कितना है? जिसको हमने सारा जो भी अपने समाज में जो भी छोटा हो या बड़ा हो सबको समान रूप से देखते हुए फिर उसको हमने 2098 वोटर मतलब 2065 वोटर 2365 वोटर हमने उसको किया। अच्छा, और अक्सर वर्तमान अध्यक्षों पर जो अध्यक्ष है उस पर इल्जाम लगते रहे हैं कि जब भी ये अध्यक्ष अपने ही चहेते अपने ही जेब के लोगों को सदस्य बनाते हैं, कि ये बात कहाँ तक सच है? ना, ऐसा बात तो नहीं है। देखिए है क्या, अब तो ऑनलाइन की सिस्टम हो गई है। इस बार भी हमने देखा जो ऑनलाइन किया उस हिसाब से अपना सबको सदस्य बनाया गया। जो किसान इच्छुक है वो आकर के अपना पैक्स में भी आवेदन दे करके अपना सदस्य बना। तो इस तरह की बात नहीं है, लेकिन जनता है, अपना जनता का मुंह है, जो बोलता है वो सब स्वीकार है। तो